लाली, जी मेम साहब। ये लो तुम्हारा पगार। और ना तुम कल से काम पे नहीं आओगी। मेम साहब, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? मुझसे कोई गलती हो गई है मेम साहब। देखिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने आपके यहाँ इतने साल काम किया है, मुझे नहीं लगता मैंने कुछ आज तक ऐसा कुछ किया। आप बताइए ना, मुझसे क्या गलती हुई मेम साहब? प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे काम से मत निकालिए मेम साहब, मैं हाथ जोड़ती हूँ। नहीं नहीं लाली, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है। दरअसल बात यह है कि तुम्हारे जो साहब है ना, उनकी नौकरी छूट गई है। तो हम लोग ना बहुत ज़्यादा दुविधा में हैं। घर के खर्चे नहीं चला पा रहे हम। और तुम तो जानती हो, ये इलेक्ट्रिसिटी का बिल, ग्रोसरी, सब्जियाँ, गाड़ी, सब कुछ में कितना खर्चा है। तो मैं बस चाह रही हूँ कि थोड़ा खर्चा कम हो। और तुम्हारी सैलरी हम नहीं दे पाएंगे अभी। मैं जानती हूँ कि तुम नहीं रहोगी ना, तो मुझे काम करने में बहुत मुश्किलें आएगी। मगर मैं भी मजबूर हूँ। प्लीज़ तुम समझो इस बात को। मेम साहब, बस इतनी सी बात और आप खामखा परेशान हो रहे हो। आपको क्या लगा आप मुझे ये सब पगार पहले दे दोगे और मैं यहाँ से चली जाऊंगी? अरे मेम साहब, आपने मेरा और मेरी परिवार का इतना ध्यान रखा है, इतने एहसान है हम पर। और आपको याद है जब मेरी माँ बीमार थी और मैं यहाँ पर 7 दिन काम पर नहीं आई थी, लेकिन आपने तब भी पगार नहीं काटी थी, मुझे पूरे महीने की पगार दी थी। और ऐसे ही ना जाने कितने एहसान है आपके, हर त्योहार पर हमारे लिए तोहफे देना, हमारे इलाज के लिए पैसे देना। मेम साहब, मैं भूली नहीं हूँ वो बातें। और जब आज मेरी बारी आई है कुछ करने की, तो आप मुझे इस तरह से काम से निकाल रहे हो? नहीं मेम साहब नहीं, मैं काम छोड़ के नहीं जाऊंगी। चाहे आप मुझे पगार ना दो, लेकिन मैं काम पर आऊंगी। अरे नहीं नहीं, ऐसे बिना पगार के तुम्हें रखना मुझे सही नहीं लग रहा। तुम्हारे पास खुद पैसे नहीं है, तुम कैसे ऐसे ये सब करोगी? देखिए मेम साहब, आप मेरी मालकिन हो, आपने इतने सालों हमारा ध्यान रखा है, अब मुझे भी मेरा फर्ज अदा करने दीजिए ना। मैं काम करूंगी, आप परेशान मत होइए। मैं पगार नहीं लूंगी, लेकिन आपके घर की देखभाल करूंगी। सच लाली, तुमने ना आज मेरा दिल ही जीत लिया। तुम कितनी अच्छी हो। ठीक है, तुम यहाँ काम कर सकती हो। और मैं तुमसे वादा करती हूँ कि जैसे इनकी नौकरी लग जाएगी ना, मैं तुम्हारी सैलरी डबल कर दूंगी। जी मेम साहब। ठीक है, फिर अभी तुम जाओ, तुम कल टाइम पे आ जाना। जी मेम साहब। अरे तुम आ गए, मैं पानी लेकर आती हूँ। रुको, कोई ज़रूरत नहीं है पानी लाने की। खैर तुम्हारा इंटरव्यू था ना आज, कैसा गया? जॉब मिली क्या? क्या बताऊँ यार पूर्वी, 4 महीने हो गए मुझे घर में बैठे हुए। और देखो, इस जॉब के लिए मैं कितनी उम्मीद लेके गया था कि कम से कम ये जॉब तो मुझे मिल जाएगी। और जिस बात का डर था वही हुआ, मुझे ये जॉब ऑफ़र नहीं हुई। पर तुम फिक्र मत करो, हमारे पास 3-4 महीने की सेविंग्स तो है, उससे मैं घर का खर्चा चला लूँगा। पर हाँ, एक बात और, जितना हो सके उतना घर के खर्चों में कटौती करो। तुम चिंता मत करो, मैं ना पूरी कोशिश कर रही हूँ कि कम से कम खर्चा हो। और मुझे ना तुम पे पूरा भरोसा है। मैं जानती हूँ कि तुम बहुत टैलेंटेड हो और ना तुम्हें जॉब जल्दी मिल जाएगी। अच्छा ये बताओ लाली। हाँ। हेलो, जी सर। ओके सर, ओके, ठीक है सर। हाँ सर, मैं कल सुबह से आ जाऊँगा सर, 9 o'clock। ओके सर, थैंक यू सर। क्या हुआ? पूर्वी, आज मैं जिस जॉब के इंटरव्यू के लिए गया था ना, वहाँ मुझे मैनेजर की जॉब ऑफर हुई है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। भगवान ने हमारी सुन ली। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस बात से। और हाँ, एक बात और, कल से लाली को वापस काम पर बुला लो। लाली, लाली को जब मैंने बोला ना कि अभी मैं तुमको काम पे नहीं रख सकती क्योंकि हम तुम्हें पैसे नहीं दे पाएंगे, वो पता है क्या बोली? वो बोली कि मैं मैडम बिना सैलरी की भी आपके साथ काम कर लूंगी। और वो तो ऐसे ही मान गई हमारे साथ काम करने के लिए। वो बोल रही थी कि हमने उसकी जब मदद की थी ना उसके बुरे वक्त में, तो वो अब हमारे बुरे वक्त में हमारा साथ देगी। क्या लाली ने ऐसा कहा? हाँ, और एक बात और, मैंने ना उसे वादा किया था कि जब ना तुम्हारी जॉब लग जाएगी तो मैं उसकी सैलरी डबल कर दूंगी। तो मैं कर दूँ ना? अरे हाँ हाँ, ये भी कोई पूछने की बात है? मुझे तो बल्कि ताजुब हो रहा है कि लाली हमारे बुरे वक्त में हमारा इतना भला सोच सकती है। हाँ, लाली का दिल बहुत बड़ा है और ना वो ज़्यादा सैलरी डिजर्व करती है। सही कह रही हो तुम।